मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सुखदेव भगवान की जय। वृंदावन वाक्य बिहारीलाल की जय। व्यासजी महाराज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य मैन जी महाराज की जय। व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास स्वरूप परम पूज्य परम श्रद्धेय अरुण शुक्ला जी महाराज वास्तव में व्यास गद्दी से व्यास के रूप में हम सबको सुंदर कथा रसस्वादन करा रहे हैं और नीचे हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय गो संत ब्राह्मण सेवी परम पूज्य महंत श्री शिवदत्त प्रपन्नाचार्य जी महाराज और जिस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। वास्तव में ही यहाँ हम सबको मिलाने वाले ये सारा श्रेय महंत जी महाराज को ही जाता है। आना तो कल था पर कुछ व्यस्तता है रही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले बालकृष्ण जी कुछ मिनट ही बाद भगवान की कथा वास्तव में बड़ी सुंदर है। भगवान की कथा भगवान के धाम में हम सबको सुनने के लिए मिल रही है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। इससे परम सौभाग्य इससे बड़ा दुनिया में लाभ कुछ हो नहीं सकता। भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। कथा सत्संग जब भगवान की कृपा होती है, महापुरुषों की कृपा होती है। और आप सबने दर्शन किए होंगे यहाँ महापुरुषों का कथा लगी है। कहीं कभी कोई आता है कभी कोई आता है और हम सबको दर्शन करने के लिए शायद अपनी नगर में बुलाएं तो ना जाने कितना खर्चा करना पड़े। और यहाँ तो हद लगे न फिटकरी हैं। ये भगवान की कृपा है और हमारे परम पूज्य महंत जी महाराज की असीम कृपा है। महाराज जी का जो वो व्यवहार है, प्रेम है कि एक बार किसी के पास फोन पहुंच तो जाए फिर उसकी हिम्मत नहीं है कि मना कर दे। तो प्रेम जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। प्रेम नहीं है कुछ नहीं। प्रेम ही सब कुछ है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। और प्रेम होता कहाँ है? जहाँ विश्वास होता है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवई न। राम। और जहाँ विश्वास हो जाए तो नरसिंह भगवान को खम्भे में से निकलने में समय नहीं है। विश्वास है तो। पर विश्वास नहीं है
तो आप कितना भी मंदिर जाओ, कितना भी तीर्थ करो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ होने जाने वाला श्रम एव ही केवलम। सब कुछ किया, मिला क्या? परिश्रम। वृंदावन आने के बाद में आपकी यहाँ श्रद्धा नहीं हुई तो क्या मिला? केवल परिश्रम के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे आए वैसे ही वापस हो गए। इसलिए प्रेम ही सब कुछ है, और प्रेम है तो सब है, प्रेम नहीं है। इसलिए हमारा तो सबसे आग्रह यही है कि सब प्रेम से रहें, और क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं। इसलिए गोवर्धन भगवान की कथा आपको सुनाएंगे। अगर प्रेम है तो 7 कोस के गोवर्धन भगवान के नीचे पूरा ब्रज, ये पूरा ब्रज 84 कोस का है। 84 कोस के गाय बछड़े ब्रजवासी केवल 7 कोस के पर्वत के नीचे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम था, और प्रेम में जगह नहीं देखी जाती, भाव देखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत बड़ा मकान है और उसमें 2 लोग रहते हैं। प्रेम है तो जीवन अच्छे से कट जाएगा, और प्रेम नहीं है तो 2 लोगों में भी शांति से जीवन यापन करना बहुत कठिन है। तो भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पर, और हमारे अरुण जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। और ऐसे ही हम सबको कथा सुनाते रहें वृंदावन में आकर के, और आप सब इसी तरह आते रहें। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और मैं नीचे थोड़ी सी आवाज़ मुझको आई नैमिषारण्य की, पूरी बात नहीं सुन पाया, इसलिए मैंने सोचा शायद नैमिषारण्य में कथा हो रही है तो चलो हमको भी सौभाग्य मिल जाएगा। बालकृष्ण जी की, अच्छा चलो, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे जल्दी इन भैया की भी हो, आचार्य जी की, तो हम लोग यहाँ से वृंदावन से चलें और कथा भी सुनेंगे और आराम से चक्र तीर्थ आदि देवों के दर्शन करेंगे। और एक बार भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा सा, फिर कथा की तरफ चलेंगे, क्योंकि कथा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज श्री को बारंबार दंडवत प्रणाम। और आप कृपा पूर्वक पधारे, ये हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि व्यस्ततम समय होने के बाद भी आप कृपा करके पधारे हैं। तो हम सबका सौभाग्य ये है कि जिनका दर्शन करने के लिए भाई व्यवस्था करेंगे, और आपको जाने में भी नैमिषारण्य खूब समय लगेगा, और फिर भी पता नहीं अच्छे से दर्शन होगा कि नहीं। हाँ, पर कृपा करके आप यहाँ पधारे, बहुत ही सौभाग्य है। और आपका आशीर्वाद स्नेह हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, और प्राप्त भी हो रहा है। जब हम विद्यार्थी थे यहाँ के, तब भी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता था।